Assalamu alaikum everyone, welcome back to your own channel. Today we complete the remaining part of our chapter number 7 of Fundamental of Nursing Concept of Safety. फ्लाइंग डेब्रिस का मतलब वो है कि कोई भी ऐसे पीसेस, किसी भी चीज़ के पीसेस जो हमारे लिए मतलब नुकसानदेह हो सकते हैं, किसी मेटल के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. विल एम्प्लॉय बी ऑपरेटिंग आर बी एक्सपोज टू टूल्स इक्विपमेंट विच में जनरेट फ्लाइंग डेब्रिस. ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय काम वगैरह कर रहा है तो उससे कोई भी चीज़ जो मतलब निकल सकती है, जो उससे ऑपरेशन के दौरान उसके पीसेस जो उड़ रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. वो कैसे उनसे बचाव करना है, क्या करना है, वो चीज़ें हम देखेंगे. हैमरिंग, अगर कहीं हथौड़ा वगैरह चला रहे हैं तो उससे भी हमें मतलब नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं, उससे भी हमें नुकसान पहुंच सकता है. साविंग का मतलब काटने. कोई भी चीज़ वो मेटल वगैरह का काम कर रहा है जिसको काट रहा है, फॉर एग्जांपल लोहे के स्लीखें काट रहा है तो उसके भी पीसेस जो है ना वो उड़ के हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. चिपिंग का मतलब भी यही होता है, किसी भी चीज़ को काटते हुए किसी चीज़ का टुकड़ा हमें लग सकता है. ग्राइंड जैसे आपको पता है ग्राइंड करना, ग्राइंडिंग के दौरान भी हमें नुकसान पहुंच सकता है, जो भी पीसेज हैं वो हमें लग सकते हैं. उसके बाद क्या है, ड्रिल वगैरह मशीन इस्तेमाल करते हुए तो वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है. एक्सेसिव नॉइस, अगर बहुत ज़्यादा शोर है तो उससे भी हमें मतलब नुकसान होता है. विल एम्प्लॉय बी ऑपरेटिंग और बी एक्सपोज टू टूल्स इक्विपमेंट विच में बी जनरेट एक्सेसिव नॉइस. ठीक है, जो हमारा एम्प्लॉय है, कोई भी हमारा काम करने वाला बंदा है, वो जब काम कर रहा है तो उस दौरान बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, जो इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा शोर पैदा हो रहा है, जिससे मतलब हमारे लिए वो ख़तरनाक हो सकता है. जैक हैमरिंग, ठीक है, जैक वगैरह यूज़ कर रहा है या हथौड़ा वगैरह चला रहा है, वुड वर्किंग मशीनरी ऐसी जो मतलब जैसे आरा वगैरह होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा शोर पैदा होता है. मेटल वर्किंग मशीनरी, लोहे वगैरह काटने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, लोहे को सीधा करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, कोई भी चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शोर होता है. ऑपरेटिंग हैवी इक्विपमेंट, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें ऑपरेट करने के लिए, उनको काम करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उससे भी हमें नुकसान पहुंच सकता है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास फायर एक्सप्लोजन हैज़र्ड. इज़ देयर द पोटेंशियल फॉर अ फायर और एक्सप्लोजन. कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जहाँ पे मतलब आग वगैरह लग सकती है या वो एक्सप्लो हो, मतलब उसकी लीकेज वगैरह होने से हमें नुकसान पहुंच सकता है. ये चीज़ें भी हम देखेंगे. सबसे पहले हमारा आ जाता है सेफ्टी के लिए स्टेप 1, हमने क्या करना होता है. वंस द हैज़र्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड यू मस्ट इम्प्लीमेंट एन इफेक्टिव कंट्रोल टू एलिमिनेट द हैज़र्ड, रिड्यूस द हैज़र्ड टू एन एक्सेप्टेबल मैनर और प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय. ठीक है, जब हमें पता चल जाता है, किसी भी हम ख़तरे को देख लेते हैं भाई ये है किसी भी बंदे के लिए ख़तरनाक हो सकती है, उसके लिए जानलेवा हो सकती है, तो हम ऐसे काम करते हैं ताकि उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, उस ख़तरे से बचा जा सके. अगर मुमकिन हो तो हम उस चीज़ को उस जगह से ख़त्म कर देते हैं ताकि ख़तरा हो ही ना किसी चीज़ से. अगर उस चीज़ को हटा नहीं सकते तो उसको कम से कम इतना ठीक तरतीब देते हैं, उसके लिए इतना बचाव करते हैं कि किसी एम्प्लॉय को, जो भी काम करने वाला मज़दूर वगैरह है, उसको इससे नुकसान ना पहुँचे. स्टेप 2 पे हमारे पास क्या आ जाता है, एवेलुएट द लेवल ऑफ रिस्क फॉर ईच हैज़र्ड टू हेल्प डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस एक्सपोजर. ठीक है, हम ये देखते हैं, हम एवेलुएट करते हैं कि हमें यहाँ पे नुकसान पहुँचने का कितने चांस हैं, ये जो ख़तरनाक चीज़ है, जो भी ख़तरा है हमारे लिए, ये हमें कितना मतलब नुकसान पहुँचा सकता है. तो उसी के मुताबिक फिर हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस चीज़ को कम करने के लिए अपना काम करते हैं या कोई भी एक्टिविटी सर अंजाम देते हैं. स्टेप 3 पे क्या आ जाता है हमारे पास, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन टू ईच हैज़र्ड. ठीक है, हम कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन हल निकालते हैं ताकि उस जो भी हैज़र्ड है उनको कम किया जा सके या उनको ख़त्म किया जा सके, तो उसके मुताबिक हम अपना हल ढूंढ रहे होते हैं. ऑलवेज़ कंसीडर एलिमिनेटिंग द हैज़र्ड. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सोचना है, सबसे पहले हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए जो भी हमारा ख़तरा है उसको वहाँ से ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें अगर पॉसिबल है तो. अगर वो नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, इफ़ एलिमिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल कंसीडर रिड्यूसिंग द हैज़र्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल. ठीक है, अगर हम उस ख़तरे को वहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम इतनी हमें वो कोशिश करनी चाहिए
कि उसको जितना कम हो सके करना चाहिए, ताकि हमारे जो एम्प्लॉय वगैरह हैं उस चीज़ से प्रोटेक्ट हो सकें, उस चीज़ से बचाव हो सके उनका। इफ़ एन एक्सेप्टेबल लेवल कैन नॉट बी रीच्ड, सेलेक्ट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर द एम्प्लॉय। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को कम भी नहीं कर सकते, ठीक है, जितना हमें मुमकिन हो सके उसको कम भी नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें इतना ज़रूर करना चाहिए, जो भी एम्प्लॉय वगैरह हैं उनको ख़ुद की हिफाजत के लिए इक्विपमेंट वगैरह देनी चाहिए, ताकि वो ख़ुद उनको पहन के उस चीज़ से बच सकें। अब सेफ्टी इन हॉस्पिटल्स, जब हम नर्सिस वगैरह या कोई भी हमारा जो स्टाफ वगैरह है, हेल्थ वर्कर है, वो अस्पताल में काम करते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, आइए वो देखते हैं हम। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अगर हम किसी हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, ये चीज़ों सारे का ख्याल रखना चाहिए कि आग की सेफ्टी होनी चाहिए, बिजली वगैरह की सेफ्टी होनी चाहिए, और ज़िंदगी की और उसका जो बाहर का इन्वायरमेंट है अस्पताल का, उस चीज़ को हम सेफ़ रखना चाहिए, और हमारे पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे खुद की भी हिफाजत होनी चाहिए। Every hospital has a specific fire safety plan in the event of a fire emergency। हर एक अस्पताल के पास एक आग को कंट्रोल करने के लिए एक प्लान होता है, अगर किसी भी इमरजेंसी में आग वगैरह लग जाती है तो। What to do in case of a fire, जब अगर आग लग भी जाए तो हमें उस सूरत में क्या करना चाहिए, देखते हैं। Remember the acronym RACE। ठीक है, एक हमारा एक्रोनेम बना हुआ है, ठीक है, जिसको रेस बोलते हैं। इसके मुताबिक हम अगर इसको याद कर लें तो हम आग की सूरत में इस चीज़ से निमट सकते हैं, आग से निमट सकते हैं। आर से क्या बनता है, रेस्क्यू एनीवन इन द इमीडिएट एरिया ऑफ द फायर। ठीक है, अगर कोई आग वाले एरिया में फंसा हुआ है तो उसको सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको रेस्क्यू करना है, सबसे पहले उसको बचाना है और फ़ौरन उसको उस जगह से निकालना है। उसके बाद क्या करना है हमने, ए से बनता है एक्टिवेट द अलार्म बाय कॉलिंग द हॉस्पिटल ऑपरेटर एंड पुल द फायर अलार्म पुल स्टेशंस। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो भी हमारा फायर अलार्म वगैरह होता है उसको एक्टिवेट कर देना है, और जो भी हमारा हॉस्पिटल में अमला है जो हमारे आग के लिए लड़ने के लिए होते हैं, ठीक है, उसके अलार्म वगैरह को ऑन कर दें ताकि वो उस जगह पे फ़ौरन पहुँचें और उस चीज़ को ख़त्म करें, आग को ख़त्म करें। कंटेन दी फायर, क्लोज डोर्स एंड विंडो इन दी इमीडिएट फायर एरिया। ठीक है, जहाँ पे आग लगी हुई है तो वहाँ पे जो हमारे आग के दरवाजे और खिड़कियाँ उनको फ़ौरन बंद कर दें। एक्सटिंग्विश दी फायर विद दी प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, हम क्या करें, फायर है उसको कम करने के लिए, आग को कम करने के लिए जो हमारे पास एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको इस्तेमाल करें और उस चीज़ को, आग को बुझाने की कोशिश करें। बिल्डिंग्स आर डिज़ाइंड विद फायर सेफ्टी इन माइंड। जब भी मतलब हम जो भी चीज़ हमारी हॉस्पिटल वगैरह की बिल्डिंग बनती है तो उसको हम ऐसे तौर पे बनाते हैं जिसमें मतलब आग वगैरह के जो ख़तरात हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है। फायर स्मोक वाल्स हेल्प कंटेन स्मोक इनटू कंपार्टमेंट। ठीक है, हमारे पास जो दीवारें होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ऐसी मतलब खसूसियात रखी जाती हैं जो हमारे स्मोक वगैरह को जज़्ब कर लेती हैं या उसको टॉलरेट करती हैं। फायर डोर्स शट ऑटोमेटिकली व्हेन स्मोक अलार्म आर एक्टिवेटेड एंड आल्सो हेल्प टू कंटेन फायर। ठीक है, हमारे जो आग के दरवाजे होते हैं मतलब उनको ऐसी तरह तरतीब से बनाए जाते हैं जैसे आग वगैरह लगती है, जैसे उनके पास धुआं चलता है तो वह खुद ब खुद बंद हो जाते हैं ताकि ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई रुक जाए और आग उसी के अंदर ही बंद हो जाए। कॉरिडोर्स आर डिज़ाइन टू गिव अ सेफ वे टू एग्जिट द बिल्डिंग। ठीक है, हम जो कॉरिडोर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो राहदारी बनाते हैं, इस तरतीब से बनाई होती है, अगर आग लग भी जाती है तो किसी को फ़ौरन उस बिल्डिंग से निकालने में मदद मिल सके। एवरी हॉस्पिटल हैज़ अ कोड नेम फॉर अ फायर इमरजेंसी। जो भी हमारे पास अस्पताल होती है उसका अपना एक कोड बना होता है, उसका कॉल नुमा एक कोड होता है। ठीक है, अगर हम उसको डायल करते हैं तो वो अमला एक्टिवेट हो जाता है। द अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल कोड वर्ड शुड बी यूज्ड व्हेन रिपोर्टिंग अ फायर। ठीक है, जब हम मतलब कहीं आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे अस्पताल है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो उस कोड को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उस आग के बारे में उनको रिपोर्ट किया जा सके, उस चीज़ का बताया जा सके। फायर ड्रिल्स आर परफॉर्म्ड
periodically to test all the system involved in the fire safety program। जो हमारी फायर की ड्रिल वगैरह बनी होती हैं जो उसके जांच पड़ताल के लिए होती हैं और टाइम से उसको चेक करते रहते हैं, ठीक है, किसी भी सूरत में मतलब आग तो लगने का यहाँ ख़तरा तो नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी फेमिलियर विद ऑल द इमरजेंसी कोड्स फॉर ईच अस्पताल, ठीक है, ये हमारे लिए हर एक जो अस्पताल है हमारे उसके लिए अहम है, ठीक है, उस चीज़ को हम जो कोड वगैरह है हमें पता होने चाहिए। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, हमारा जो आग बुझाने वाले आलात हैं उनके बारे में हम देखते हैं। फायर अलार्म पुल स्टेशन नियर एग्जिट्स एंड स्टार वॉल्स, ठीक है, जो हमारे फायर के अलार्म होते हैं, आग के अलार्म होते हैं, जैसे ही मतलब आग वगैरह लगती है तो वो स्टेशन वगैरह को ऑन कर देते हैं और वो जो सामान वगैरह है आग वाली जगह के करीब कर देते हैं। व्हेन फायर अलार्म पुल स्टेशन इज़ एक्टिवेटेड, जैसे ही मतलब फायर का अलार्म हमारा एक्टिवेट होता है तो हमारा जो स्टेशन वगैरह होता है वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। द फायर अलार्म विल साउंड, फायर डोर विल क्लोज, ठीक है, जैसे हमारा मतलब आग वाला अलार्म है वो आवाज़ निकालता है तो हमारे जो आग के दरवाजे होते हैं स्पेशल बनाए गए होते हैं वो खुद ब खुद ही बंद हो जाते हैं। स्ट्रोब लाइट्स आर एक्टिवेटेड, ऐसी जो हमारे पास लाइट होती हैं जो धुएं में हमारे देखने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है, वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती हैं। एलिवेटर मूव टू द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, हमारी जो लिफ्टें वगैरह होती हैं वो खुद ब खुद ही ग्राउंड फ्लोर की तरफ मूवमेंट करना शुरू हो जाती हैं। यू शुड बी फेमिलियर विद द लोकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ फायर एक्सटेंशर, ठीक है, हमें इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारा जो फायर वाला अमला है, आग बुझाने वाला अमला है, वो कहाँ पे है और उसके सारे इक्विपमेंट वगैरह कहाँ पे पड़े हुए हैं। इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ठीक है, हमारे जो आलात वगैरह हैं या जो हमारे बिजली की चीज़ें हैं उनकी कैसे हमने मतलब सेफ्टी करनी है, उनसे कैसे एहतियात बरतना है। ऑल हॉस्पिटल इक्विपमेंट इज़ मेंटेन्ड बाय द हॉस्पिटल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जितने भी हमारे आलात होते हैं अस्पताल के, हमारा एक अस्पताल में आलात के मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होता है, वो उनको टाइम से देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। टू अवॉइड पेशेंट हार्म सस्पेक्टेड प्रॉब्लम विद इक्विपमेंट शुड ऑलवेज बी रिपोर्टेड, ठीक है, हम मरीज़ को नुकसान से बचाने के लिए जहाँ पे हमें ख़तरा लगता है, जो इक्विपमेंट हमें ख़राब लगता है तो उसको पहले ही हमें रिपोर्ट कर देना चाहिए, उसके बारे में बता देना चाहिए। All household appliances equipment should be visually inspected for any damage cords or parts, ठीक है, हमारे घर में जो भी हमारे आलात होते हैं बिजली के लिए हैं, किसी भी चीज़ के हैं, तो हमें उनको इंस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए कि इनकी तारें वगैरह डैमेज तो नहीं होगी जिससे मतलब घर वालों को या किसी को भी उससे नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद आ जाता है इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हम मज़ीद चीज़ें देखते हैं। पावर कार्ड्स कैन बी हैज़र्डस, दिस शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर एक्सपोज्ड वायर और डैमेज प्लग्स, ठीक है, हमारी जो पावर की कार्ड होती हैं, बिजली वगैरह वाली जो तारें वगैरह होती हैं वो हमारे लिए ख़तरा हो सकती हैं और इनको क्या करना चाहिए, हमें बार बार देखना चाहिए और ये चीज़ नोट करनी चाहिए, जैसे मतलब अगर वो है तो इसका प्लग वगैरह वो निकाल देना चाहिए। पावर कॉर्ड शुड ऑलवेज बी अनप्लग्ड बाय पुलिंग ऑन द प्लग, नॉट बाय पुलिंग ऑन द कॉर्ड, ठीक है, जब भी मतलब हम किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ों को देखते हैं तो उनको हमें अनप्लग कर देना चाहिए, उस चीज़ को ही निकाल देना चाहिए। ये नहीं कि हमने उसको सिर्फ बंद कर दें या कुछ भी कर दें, नहीं, उसको प्रॉपर तौर पे बंद करना चाहिए। यू शुड नो वेयर द इमरजेंसी रिसेप्टिकल्स और इन योर असाइंड एरिया, ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे हमारे इमरजेंसी के एरिया हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब इमरजेंसी में हमारे काम आ सकती हैं, उन एरिया का भी पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 पे हम देखते हैं हैज़र्डस मटेरियल, वो वाला मटेरियल जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है वो हम देखते हैं। The occupational safety has issued a hazardous communication standard which provide all employees access to information regarding hazardous chemicals, ठीक है, हमारा जो वहाँ पे एक अमला होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला, वो क्या करता है, हमसे उस चीज़ के बारे में बातचीत करता रहता है, उसके स्टैंडर्ड हमें बताता रहता है जो भी एम्प्लॉय काम करने आते हैं, ठीक है, इस केमिकल को कैसे यूज़ करना है और इस केमिकल का क्या ख़तरात हो सकते हैं, वो हमें उन चीज़ों के बारे में आगाह करते रहते हैं। Hospitals are required to provide staff with information regarding hazardous chemical used within the facility and instruction for handling
डिस्पोज एंड क्लीन अप ऑफ दिस केमिकल्स। हमारे जो अस्पताल हैं उनको चाहिए कि हमें जो भी स्टाफ वगैरह वहाँ काम कर रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए किसी भी ख़तरनाक केमिकल के बारे में, और उनको फैसिलिटेट करें और उनको हिदायत देनी चाहिए कि इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे डिस्पोज करना है और इसकी कैसे सफाई करनी है किसी भी केमिकल की। All of these information can be found in the material safety data sheet kept in every department. All of these information can be found in the material safety data sheet kept in every department। ठीक है, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है हमारे ख़तरनाक केमिकल के बारे में हमारी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में लिखी होनी चाहिए और हर एक डिपार्टमेंट में पड़ी होनी चाहिए। सेफ्टी प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल शुड बी डिस्प्लेड इन द एरिया वेयर दिस मटीरियल आर यूज्ड और स्टोर्ड। ठीक है, हमारे जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं जिससे शुआएं वगैरह होती हैं उनको कैसे हैंडल करना है उसका प्रोसीजर वगैरह हर चीज़ हमें प्रॉपर तौर पर डिस्प्ले कर देनी चाहिए किसी भी एरिया में जहाँ पे वो स्टोर है या उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं लाइफ सेफ्टी, इन्वायरमेंटल सेफ्टी। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ें मतलब इन्वायरमेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ को देखते हैं। हॉस्पिटल्स आर चैलेंज विद मेंटेनिंग अ सेफ बिल्डिंग एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, जो हमारे अस्पताल है उनको ये भी बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी बिल्डिंग वगैरह को कैसे सही तौर पे सेव कर सकते हैं। अलार्म ऑन मेडिकल इक्विपमेंट आर देयर फॉर अ रीज़न, दे शुड बी नेवर बी साइलेंस्ड और एडजस्टेड बाय नॉन लाइसेंस्ड पर्सनल। ठीक है, जो हमारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनके ऊपर ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं उनको मुकम्मल तौर पे साइलेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर नॉन लाइसेंस बंदा उसको टच करता है तो उनमें अलार्म बजना चाहिए। हॉलवेज शुड बी फ्री ऑफ क्लटर एंड इक्विपमेंट। ठीक है, जो हमारे हॉल वगैरह होते हैं वहाँ पे पर्दे वगैरह या कोई भी इक्विपमेंट वगैरह नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड चेंजिंग। ठीक है, हैज़ार्डस कंस्ट्रक्शन एरिया आर क्लियरली मार्क्ड एंड साइन शुड बी फॉलोड एंड रिस्पेक्टेड एट ऑल टाइम्स। स्टे क्लियर ऑफ कंस्ट्रक्शन एरियाज। ठीक है, जो भी हमारे अस्पताल के कोई भी एरिया में मतलब कुछ हो रहा है, यहाँ पे तब्दीली हो रही है तो हमें प्रॉपर तौर पे इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख देनी चाहिए कि इस जगह पे काम हो रहा है, यहाँ से अपना दूर चले जाएं, इस ख़तरा से बचाएं खुद को। पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी। ठीक है, हमारी अब पर्सनल की सिक्योरिटी कैसे हो सकती है, हम खुद भी सेफ़, हमने अपनी सेफ्टी भी देखनी है। एवरीवन हैज़ अ रोल इन कीपिंग द अस्पताल अ सेफ प्लेस। ठीक है, अस्पताल को सेव करने में हर एक बराबर का रोल अदा कर सकता है ताकि वो सेव होनी चाहिए। हॉस्पिटल सिक्योरिटी से स्टाफ हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट स्टाफ, पेशेंट, विजिटर्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हमारे अस्पताल की सिक्योरिटी होती है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे जो भी हेल्थ केयर वर्कर काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहे हैं, जो पेशेंट हैं या जो आने जाने वाले हैं उनकी हिफाजत करें और जो भी उनका साजो सामान वगैरह है उस चीज़ की भी हिफाजत करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिपोर्ट एनी सब्सिशियस एक्टिविटी और परसीव्ड थ्रेट्स। ठीक है, ये हमारे लिए अहम है। हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो हमें पता चल रहा है, जो हमें मशकूक चीज़ें हैं और जो हमें ख़तरात फील हो रहे हैं उस चीज़ को रिपोर्ट करवाएं। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग्स, वर्क विद अ ग्रुप व्हेन ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम द हॉस्पिटल। ठीक है, हमें अपने इर्द गिर्द से आगाह होना चाहिए। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो एक ग्रुप की फॉर्म में अस्पताल से बाहर जाएँ और वापस भी आएँ। कीप वैल्यूएबल आउट ऑफ साइट एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ कैश यू कैरी। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं हमारी वैल्यूएबल चीज़ें, कीमती चीज़ें, उनको अपनी निगाह के से मतलब ओझल रखें और क्या करें, लिमिट द अमाउंट ऑफ कैश यू कैरी। ठीक है, जितना हमें पैसा वगैरह लेके जाते हैं, कैश वगैरह ले जाते हैं, जितना हो सके कम लेके जाए। द यूज़ ऑफ आइडेंटिफिकेशन बैजेस आर एसेंशियल इन प्रमोटिंग हॉस्पिटल सिक्योरिटी। नेम टैग्स एंड स्कूल बैजेस मस्ट बी वर्न एट ऑल टाइम। ठीक है, हमारे जो अपने बैजेस वगैरह होते हैं, कार्ड वगैरह होते हैं, वो हमारी जो पहचान वगैरह उसके लिए अहम होते हैं, हमें वो पहनने चाहिए ताकि हमारी जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी वगैरह है उनको दुश्वारी ना हो। और हमारे नाम वगैरह, स्कूल के नाम वगैरह भी उसके ऊपर लिखे होने चाहिए। एनी वन नॉट वेयरिंग अ बैज शुड बी ट्रीटेड लाइक अ विजिटर। अगर कोई भी ऐसा बंदा, हमारा स्टाफ है, कोई भी है, अगर उसने अपना जो बैज वगैरह नहीं पहना हुआ, ठीक है, उसको एक विजिटर के तौर पे ट्रीट किया जाए। मेंटेनिंग हॉस्पिटल सेफ्टी इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन ऑल हेल्थ वर्कर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड वॉलंटियर्स। ठीक है, हमारे जो अस्पताल है उसकी सिक्योरिटी को मेन करना हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, स्टाफ वगैरह हैं, स्टूडेंट हैं या
फ्री में काम करते हैं, ठीक है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज़ को मेंटेन करें। थिंक सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले हम अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचें, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी सबसे अहम है। पॉइंट 8 क्या आ जाता है हमारे पास, क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव यूजिंग असेसमेंट आइडेंटिफाई एट रिस्क टू फॉर सेफ्टी डिसफंक्शन, ठीक है, हम ये चीज़ें भी देखें कि मतलब हमारी कौन सी सेफ्टी के हमें रिस्क हो सकते हैं इस जगह पे।